हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, मैट्रिक्स एक स्कोरिंग और इजी चैप्टर है। अगर मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लिया, तो 99% चांस है कि आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस का जो प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2010 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस के लिए जेईई एडवांस का पीवाईक्यू मस्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेट के बी ए पॉजिटिव। आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, वर्ड पे ध्यान देना है कि पॉजिटिव रियल नंबर है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रो उतने क्या है कॉलम है। बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो यहाँ पे मैं 3 इंटू 3 मतलब जितने रो उतने कॉलम गिवन है, राइट। और मेरे पास ए गिवन है और हमें निकालना ए है। कुछ नोट करके दे रखा है, दिस डिनोट द एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेसिक डेफिनेशन है। और आपको निकालना एंड दिस डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप में है। ए का वैल्यू कुछ भी आए, जब उसमें बॉक्स लगाएंगे तो इंटीजर देगा। ठीक है, तो जेईई मेंस में भी इंटीजर टाइप में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें? तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। बट क्यों? तो देखिए ना, ये जो गिवन है लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, प्लस डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी, विच इज इक्वल टू 10⁶। ओके, अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, और इसी ए बी में वैल्यू के है और हमें के ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहां से ही क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया, ध्यान से देखना। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखना, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट, प्लस इसको मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट दिस विच इज इक्वल टू 10⁶। अच्छा, क्या एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ पे नोट करो, एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, जिसका मैंने ऑर्डर लिया है एन, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो ये जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, ए क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी का यूज करके इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स ए है, वहाँ पे जो ऑर्डर है क्या है? 3 है, यानी कि n का वैल्यू 3 है इसके लिए भी, और n इक्वल टू 3 यहाँ भी है। दोनों मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर है वो 3 है, राइट। तो अब हम लिखेंगे, चलो यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, दिस एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी दिस विच इज इक्वल टू 10⁶। इसको मैं लिख लूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पावर क्या होता है? n-1, और n क्या है? 3 है, यानी कि दिस प्लस यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहाँ पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10⁶। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, राइट। अब हमें वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन ही था ए, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूं। तो 2k-1 2 रूट के दिस, यानी क्या लिखा हुआ है? 2k-1 2 रूट के एंड देन 2 रूट के, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो 2 रूट के 1 माइनस 2 रूट के 1 एंड देन माइनस 2k, एंड थर्ड रो -2 रूट के 2k -2 रूट के 2k एंड देन -1। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाकर आप सोल्व करो। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरियंस, उसमें क्या होता है? रो कॉलम को हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, देखना ध्यान से। तो मैं करने वाला हूं, देखो ये है आपके पास, ये जो है ये है C2, और ये क्या है मेरे पास? C3। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, और C2 गोज टू C2 माइनस C3, ठीक है ना। एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर्टी लाया करूंगा ना, तो एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2k-1, और ये हो जाएगा मेरे पास 0, और ये हो जाएगा 2 रूट के, ये हो जाएगा मेरे पास 2 रूट के, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2k, क्योंकि C2 चेंज करेगा, C2 गोज टू C2 माइनस C3, और ये हो जाएगा मेरे पास -2k, और ये हो जाएगा मेरे पास -2 रूट के, ये हो जाएगा मेरे पास 2k+1, एंड ये हो जाएगा मेरे पास -1 यहाँ पे दिस, राइट। ठीक है, अच्छा देखो, ये रो है और एक कॉलम है, मतलब एक एलिमेंट 0 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे अब रो के साथ करूंगा, ये क्या है देखना, R2, और ये कितना है मेरे पास? R3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिकम्स क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 2k-1। अच्छा, R2 चेंज करेगा, तो जो चेंज नहीं करने वाला उसको मैं फटाफट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड ये लिखा हुआ है -1। ठीक है, अब देखो R2 गोज टू R2 माइनस R3, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 4 रूट के, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2k एंड देन +1, राइट। अब देखो ये जो C2 है,
ये है ना आपके पास, ये C2 है, इसके 2 एलिमेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, है ना, एक्सपेंडिंग along C2, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इक्वल टू, आप डिटर्मिनेंट का साइन पता है ना क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट करते जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2k+1, यहाँ पे दिस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ। अच्छा तो ये गया, क्या बच गया मेरे पास, 2k-1, अच्छा माइनस कॉमन, अच्छा एक अब लिख लेता हूँ यहाँ पे 2k-1, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2k+1, एंड देन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 4√k इंटू 2√k कितना हो जाएगा, 8k। बेसिक मैंने एक्सपेंड किया है, ठीक है, दिस। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2k+1, यहाँ पे दिस, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2k-1, यानी कि ये हो जाएगा 2k-1, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2k-1, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8k, माइनस दोनों में कॉमन लो तो बाहर हो जाएगा प्लस 2k+1, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं 2k-1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4k² and -4k+1, and then एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, माइनस में अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ पे 2k² -4k एंड देन -1, ये हो जाएगा +2k, एंड माइनस कॉमन लेता हूँ तो 2k-1 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर -4k+1, एंड हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8k, राइट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 2k+1, ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4k² एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 4k एंड देन +1, यहाँ से माइनस कॉमन लेना तो +8k आएगा, और यहाँ पे ये माइनस भी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, राइट। तो अब ये बन गया मेरे पास आई थिंक 2k+1, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितना, 2k+1 होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट, यानी कि ये वैल्यू आ गया 2k+1 होल क्यूब, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो एक बी मैट्रिक्स गिवन था, अच्छा ये बी मैट्रिक्स में एक चीज आपने नोट किया, ये जो देखो, ये जो मेन डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाला वैल्यू, ये जो मैं यहाँ पे ये ऐसे कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये वाला, ये क्या है, 0 है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है पता है, बी क्या हो गया, यहाँ पे मैं नोट करके बताता हूँ आपको, मैंने बता दिया, बी क्या है आपके पास, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन नहीं है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मेन डायगोनल्स आर कितना, 0, ठीक है ना। एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब चूंकि बी क्या है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मेन डायगोनल्स ऑफ अ, आप लिख सकते हो मेन डायगोनल्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ, मेन डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर क्या, 0, जो कि बी में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो है, इसको ही बोलते हैं मेन डायगोनल्स, ये मेन डायगोनल है, और इसके सारे एलिमेंट 0 होता है जब मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से आइए, फ्रॉम 1 क्या गिवन था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 10⁶, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁶। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ गया, कहाँ हमने निकाला है, हाँ 2k+1 होल क्यूब, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये, ठीक है। तो 2k+1 होल क्यूब,
यानी कि 2k+1 और यहाँ पे होल क्यूब गिवन है। अच्छा, इसका स्क्वायर भी गिवन है और ये वैल्यू तो 0 है, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। सो 2k+1 पावर 6 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। सो वी कैन राइट हियर 2k+1 इक्वल टू, डायरेक्ट में क्या लिख दूँ, 10 लिख दूँ क्या, यानी कि 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, आई थिंक 9, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो चूंकि प्लस माइनस के साथ भी आएगा, लेकिन हमें k क्या चाहिए, हमने मेंशन कर लिया था, तो k क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव ही चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो यहाँ पे जब ये पावर हटाऊंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे -10 आएगा, तो -10 और -1 समथिंग माइनस, मतलब के निगेटिव आएगा, के निगेटिव मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट ही ना 2k+1 इक्वल टू 10 कर दिया, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 9/2। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें फाइंड आउट करना था, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हो गया, हमें फाइंड आउट करना था क्या, GIF ऑफ k, यानी कि दिस, और यहाँ पे लिखेंगे 9/2 विच इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 4/5, क्योंकि ये वैल्यू कितना गिवन है, 4.5, ठीक है 4.5। तो अब चूंकि ये बॉक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमेशा इंटीजर देता है लेस देन इक्वल टू x, तो 4.5 के नियरेस्ट इंटीजर छोटा कौन सा होता है, 4 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो बी मैट्रिक्स था वो अस्क्यू सिमेट्रिक था, तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा ऑफ ऑड ऑर्डर, मैंने लिखा है ना, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0, ये ध्यान देना है, ऑड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी का जो ऑर्डर था, वो बी का ऑर्डर क्या था, 3 था, चूंकि ऑड था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक बी मैट्रिक्स था, ठीक है, और जिसका ऑर्डर क्या था, 3 × 3, यानी कि क्या है ये आपके पास ऑड ही है ना, ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो शायद आप इसका भी वैल्यू निकालते, तो शायद वो ठीक है सॉल्व करते, फिर वो एक्सपेंड करना पड़ता, तो शायद उससे भी आ जाता, लेकिन ये आपको फॉर्मूला प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए। थैंक यू।